को मेरा नमस्कार, साथ में गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं हमारे YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर के साथ। तो आज हम लोग स्पीड टेस्ट वॉल्यूम यानी 6 का 21 नंबर क्वेश्चन से 40 तक का सॉल्यूशन के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग इसको सॉल्यूशन को समाप्त करेंगे 6 का पूरे सॉल्यूशन को। तो बिना कोई वक्त गवाए जो है हम आप लोग का सॉल्यूशन आज चालू करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो है आप लोग का 5 सेट का सॉल्यूशन क्लियर हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप अपने YouTube चैनल को खोल करके और उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के आप जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हम सब चीज का अलग अलग जो है फाइल बना दिए हैं। रिमाइंडर थ्योरम का अलग फाइल बना दिए हैं, यानी जितना रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है वो सब मिल जाएगा उसमें। शेषफल पर मैं यानी जो बताएं हिंदी रिमाइंडर थ्योरम है ना, इकाई अंक का वो भी प्लेलिस्ट में अलग से बना दिए हैं फाइल, वो भी खोज लेंगे। प्लेटफॉर्म का जितना सॉल्यूशन हुआ है वो भी हम अलग से जो है प्लेलिस्ट में जाकर के डाल दिए हैं। जितना वॉल्यूम 12 को जो है यानी 6 को जो है सॉल्यूशन हो गया है ना, वो भी डाल दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट पढ़ाए हैं, अभी रेशियो पढ़ाया है, चैप्टर रेशियो का भी जो है 11 वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में। सबका अलग अलग हम फाइल बना दिए हैं कि आप लोग को आसानी हो ढूंढने में, ठीक है। नहीं तो एक फाइल इधर रहता है तो दूसरा का उधर रहता है, तीसरा का उधर रहता है, तो आप लोग को पता नहीं चल पाता है। तो आप लोग सबसे अच्छा प्लेलिस्ट में जाकर के खोज लेंगे, ठीक है, उससे आप लोग को आसानी होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे आज बढ़ते हैं। लिखा है एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है P Q R S, ठीक है, जिसका निर्देशांक दिया है 3,1 और -7,5, ठीक है। करा है विकर्ण QS के समीकरण का पता लगाना, यानी QS का समीकरण पता लगाना है। सबसे पहले क्या करिए कि ये PQ की रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो PQ रेखा का समीकरण के लिए आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, x माइनस x1 बटे y माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1, ठीक है। तो इसमें x1 का काम ये करेगा और y1 का काम ये करेगा, x2 का काम ये करेगा और y2 का काम ये करेगा, ठीक है। तो x का मान तो मालूम नहीं है, तो x की जगह x ही करने देंगे। x1 का मान 3 है तो -3 रख देंगे। y का मान मालूम नहीं है तो y1 का मान 1 है तो 1 रख देंगे, ठीक है। y2 का मान y2 नहीं, x2 का मान -7 है, -7 रख देंगे। x1 का मान 3 है तो 3 रख देंगे, ठीक है। y2 का मान 5 है और y1 का मान 1 है, ठीक है। इसको हल करेंगे। ये 5 में से 1 गया तो हो जाएगा 4 इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 4x माइनस 4 किया 12। इस 7 और 3 10 -10 हो जाएगा, तो इस 22 से गुना करेंगे तो 10 वो भी क्या चीज में माइनस में, ठीक है। और माइनस प्लस 10 है ना 10, ठीक है। ये 10y को इधर ले आएंगे तो 4x माइनस तो प्लस हो जाएगा 10y, और ये 12 और 10 22 हो जाएगा। ये 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 11 बार में, तो 2x प्लस 5y बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। हमें निकालना है इस रेखा का समीकरण यानी SQ का समीकरण, तो उसके लिए सबसे पहले ये पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे जो है
कहा गया किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं, यानी समान भाग में बांटते हैं। तो इस रेखा का ये जो हो गया मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यदि निकालना होता है तो x1 प्लस x2 बटा 2, तो 7 और 3 -4, 7 में से 3 गया तो -4, तो 2 से भाग देंगे तो -2, ठीक है। 5 और 1 6 को 2 से भाग देंगे 3, तो ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो होता है लंब रेखा का समीकरण, क्योंकि ये लंब है, ये क्या है, लंब है, किस पर, क्यूएस पर, यानी ये सभी एक दूसरे पर लंब है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। तो लंब रेखा का समीकरण जो होगा, ये प्लस में है तो माइनस में, और जो बाई के साथ होता है वो x के साथ चला आता है, और जो x के साथ होता है वो y के साथ चला आता है, और इतना बराबर क्या चीज, k मान, ठीक है। इस समीकरण को यहां लिखते हैं 5x, तो x की जगह रखेंगे -2, ठीक है, माइनस 2 गुने y की जगह रखेंगे 3, ठीक है, अब बराबर k। तो ये हो जाएगा 10 और 6 16, यानी k बराबर हो जाएगा -16, ठीक है। तो हमसे पूछा है समीकरण, तो समीकरण तो 5x - 2y बराबर k, और k का मान आ गया कितना, -16। तो ये आपका लंब रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया, ठीक है। लंब रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया। मिला लीजिएगा आंसर आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। सेट जो दे रहे हैं आप लोग को बहुत ही अच्छा सेट है, ठीक है। यदि मन से बनाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ डेली सीखेंगे आप लोग। 4 पर पावर -2, 4 पर पावर -3, 4 पर पावर 2, 4 पर पावर -3, और इस पूरे पर पावर -1 है, ठीक है। अब इसको हल करना है। सबसे पहले तो 4 पर पावर -2 का मतलब 1/16, 4 पर पावर 3 का मतलब -1/64, 4 पर पावर 2 का मतलब 16, ठीक है। ये देखना है माइनस में भी है क्या, नहीं प्लस में, तो ये भी प्लस में है, और फिर 4 पर पावर 3 के मान 64, ठीक है। तब हर का एलसीएम ले लेंगे। हर का एलसीएम 64, 16 एक है 16, है ना, तो एक बार 16 चौका 64, तो 4 बार में प्लस 64 एक है 64, ठीक है। फिर 16 अब गुने 64, क्योंकि नीचे पूछने हैं तो 1, नीचे पूछने हैं तो 1, तो 1 से 64 बार तो गुना कर देंगे, ठीक है। तो 16 चौक 64 के 4 हाथ में रह गया 6, 16 छक 96, 6 102, ठीक है, प्लस 64 गुने 64 करना, तो 64 गुने 64 आप लोग जानते हैं 64 का स्क्वायर होता है 4096, 64 का स्क्वायर जो होता है वो 4096 होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है हल करेंगे, तो 4096 में 2410 को जोड़ना है, तो 6 और 4 10, 10 1 11, 11 4 15 के 5 हाथ में 1, 9 और 2 11, 11 और बाकी 1 12 हाथ में 1, 40 और 10 50 और हाथ में 1 51, है ना, बटे 64, यानी 5125 बटे 64, 5125 बटे 64 मिला लेंगे अपने आंसर में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं 23 नंबर में। तेईस नंबर में 3 into 2 minus 3x, 3 into 2 minus 3x, 2 minus 3x greater than equal to 4x minus 6, ठीक है, 4x minus 6। तो
सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक बार ये दोनों को ले लीजिए और एक बार ये दोनों को ले लीजिए। तो चलिए पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो 3 दूनी 6 माइनस 3 तिया 9x लेस देन 2 माइनस 3x, ये ले लिए। अब इन दोनों को ले लेते हैं। तो 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 6। अब ये 3 को इधर ले आएंगे तो 9 में से 3 गया तो माइनस 6x और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। ये माइनस से माइनस कर जाएगा 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, यानी x का जो मान होगा वो 2/3, ठीक है। x का जो मान होगा वो 2/3 से क्या होगा, 2/3 से छोटा होगा, ठीक है। 2/3 से क्या होगा, छोटा होगा। अब इधर आते हैं, अभी 3x को उधर भेज देंगे, 6 को इधर भेज देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 7 3 4 3 7x। तो x का जो मान हो जाएगा, ठीक है, वो 8/7 हो जाएगा, ठीक है, 8/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 8/7 से जो है x का मान छोटा या बराबर और 2/3 से बड़ा, यानी 2/3 से छोटा होगा, ठीक है। तो अब देखना है क्या कि कौन सा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा मान है जो इन दोनों के बीच में आता है। तो 8/7 का मतलब 1 से ज्यादा, 8/7 का मतलब 1 से ज्यादा और 2/3 का मतलब 1 से कम। तो 1 से कम और 1 से ज्यादा के बीच में कौन आता है, तो 1 आता है। 1 से ज्यादा और 1 से कम के बीच में कौन आता है, तो 1 आता है, यानी आंसर दे देंगे 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2। तो जब कभी भी साइन प्लस कॉसेक बराबर 2 हो तो इस पे पावर कितना का भी मान पूछेगा, उसका मान जो होगा वो हमेशा 2 ही होगा। यानी साइन पर पावर 100 रहे या साइन पर पावर जो है 200 रहे, इसका मान हल करके 2 ही आएगा, ठीक है। 25 नंबर में किसी कमरे में वायु का आयतन दिया हुआ है, तो वायु के आयतन में, ठीक है, कमरे की ऊंचाई से भाग दे देंगे तो ऊंचाई कितना है, 6। वायु के आयतन में ऊंचाई से भाग दे देंगे तो बच जाएगा क्या चीज, कमरे में फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, आयतन में ऊंचाई से भाग दे देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 6 तिया 6 चौक, यानी आंसर हो जाएगा कितना, 34। 25 नंबर, एक 5 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु से 3 आदमी एबीसी एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। तो याद रखेंगे ऐसे प्रश्न को बनाते समय जो दूरी रहेगा उस दूरी में चाल के HCF से भाग दे देंगे तो 2.5 3 और 2 का HCF 0.5 होगा, ठीक है। तो 0.5 से इसमें भाग दे देंगे 0.0 5 से 10 बार में, यानी आपका आंसर हो गया कै घंटा, 10 घंटा, ठीक है, 10 घंटा। यानी दूरी में चाल के HCF से भाग। जब कभी भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो दूरी में चाल के HCF से विद्यार्थियों क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 27। 9 रुपए दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे जाते हैं और उतने ही संतरे 7 रुपए दर्जन के हिसाब से। 9 रुपया में 1 दर्जन खरीदे और एक खरीदे 7 रुपए में 1 दर्जन की दर से, ठीक है, उतने यानी दोनों समान मात्रा खरीदा। तो 9 रुपया में 1 दर्जन खरीदे और 7 रुपया में 1 दर्जन खरीदे, तो 9 और 7 16 रुपया में कई दर्जन खरीद लिए, तो एक है 2 दर्जन। अब बेच रहा है किस दर से, तो 8 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है, ठीक है। तो खरीदा भी तो 8 रुपए प्रति दर्जन और बेच भी रहा है 8 रुपए प्रति दर्जन। तो बताइए कि लाभ होगा कि हानि होगा, तो आंसर हो जाएगा न लाभ होगा न हानि होगा, न लाभ
न हानि, न लाभ न हानि, यानी आंसर हो जाएगा न लाभ न हानि। 29 नंबर में एबीसी एक पतंग है, ठीक है, करा है ए बी सी डी एक पतंग है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है, और पतंग के कोण जो होते हैं समद्वि भाजक होते हैं, ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा, तो ये भी 45। फिर कर रहा है कोण सी जो है 60 डिग्री है, तो ये भी समद्वि भाजक होता है, तो 30, तो ये भी 30, ठीक है। फिर कर रहा है कि AB का मान 6 है, AB का मान 6 है, तो हमसे पूछा है AC का मान क्या होगा, यानी इसका विकर्ण का मान क्या होगा। ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री के सामने कर्व, तो थीटा है, तो थीटा के सामने लो, तो tan 45 लेंगे तो E भी 1 और E भी 1, और tan 30 लेंगे तो tan 30 का मतलब E 1 तो E√3, ठीक है, E 1 तो E√3। अब यहाँ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण हो गया √2, तो कर्ण 6 है, तो 6 की तुलना √2 से। अब पूछ रहा है हमसे इस पूरे की ऊंचाई, तो पूरे की ऊंचाई कितना है, तो √3 + 1, √3 + 1, तो 2 से भाग देंगे तो 3√2 बार में, ठीक है, ये गुना करेंगे तो 3√6 हो जाएगा, या 3 को कॉमन नहीं रहने दीजिए और 2 से गुना कर दिए तो √3 दूनी 6 और प्लस √2 एक 2, मिला लीजिए आंसर, यही आपका होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। करा है आशुतोष ने 35,000 रुपया खर्च कर कच्चा माल तथा 40,000 रुपया खर्च कर मशीन खरीदा। कच्चा माल खरीदा 35,000 रुपया खर्चा करके, ठीक है, ये खरीदा कच्चा माल, ठीक है, और मशीन खरीदा 40,000 रुपया खर्चा करके, ठीक है, और करा पूरी आय का 35% भवन निर्माण पर खर्चा कर दिया, ठीक है, पूरी आय का 25% भवन निर्माण पर खर्च कर दिया तथा 35% राशि उसके पास अभी भी शेष है, तो भवन निर्माण पर उसने कितने रुपए खर्च किए, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए विद्यार्थियों कि मेरा जो है भवन पे खर्चा कर दिए 25 और अभी भी मेरे पास बचा हुआ है शेष 35, यानी भवन और शेष मिलाकर के कितना 60, तो ये दोनों मिलाकर के कितना 40, तो ये 40,000 और 35,000, ठीक है, 40,000 और 35,000 यानी 75,000, 75,000 की तुलना 40 से। हमसे पूछ रहा है भवन पर, तो भवन के लिए 25 से, तो ये भवन निकल जाएगा, ठीक है, तो ये 5 से 8 बार में, 5 से 5 बार में, 8 से 8 9 72 3 0 है ना, 8 3 24 6 0 6 0, 8 7 56 4 0, 8 5 40, यानी 5 25 के 5 हाथ में रह गया 2, 7 5 35 अदू 37 हाथ में रह गया 3, 5 3 15 15 3 18 और 9 5 45 1 46, यानी 46,875 रुपया। देख लीजिए आंसर आपको मिल जाएगा, यानी 29 का आंसर समाप्त हो गया। तीस नंबर क्वेश्चन करा है एक आदमी 5,500 रुपए पी को किसी निश्चित दर पर तथा 2,000 रुपए क्यू को 2% अधिक दर पर कर्ज देता है, ठीक है, 500 रुपया पी को किसी निश्चित दर पर, ठीक है, तब 500 रुपया दिया तो मूलधन की तुलना मूलधन से 8% की दर से दिया, ठीक है, मान लेते हैं कितना समय के लिए, तो 3 वर्ष के लिए, ठीक है, और 2,000 रुपया क्यू को दिया तो मूलधन की तुलना मूलधन से
2% अधिक दर पर तार परस 2 की दर से, और कई समय के लिए, तो 3 समय के लिए। तो मूलधन की तुलना मूलधन से समय दर का गुणनफल ब्याज, मूलधन की तुलना मूलधन से समय दर का गुणनफल ब्याज, और ब्याज का कुल योगफल जो है 345 है। ठीक है, हल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 3 से 3 कॉमन, 3 कॉमन, तो 3 से 3 एकाएक 3, 15 होता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5r, और ये हो जाएगा 5r प्लस 20r प्लस 20 दूनी 40 बराबर 115। तो 20 और 5 25r, तो 115 में से 40 गया तो कितना 75, 25 दिया 75, यानी r बराबर हो जाएगा क्या परसेंट, 3%। r बराबर हो जाएगा 3%। ठीक है, तो ये किसका हो गया, तो r हम माने थे किसका, ये p का, और ये हो गया q का। तब किसका पूछा है, q का, तब q के लिए r का मान 3 और प्लस 2, यानी हो जाएगा क्या परसेंट, 5%। p का कहता तब तो फिर 3% रहने देते, लेकिन q का पूछा है तब 3 प्लस 2, यानी हो जाएगा 5%। अगला 31 नंबर में करा है, कंपनी द्वारा 2006 और 2008 के में तैयार सभी उत्पादकों को मिलाकर उनकी कुल संख्या कितनी है। 2006 और 2008, 2006 और 2008 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर कुल संख्या कितनी है। तब 2006 का सभी उत्पादन मिला लीजिए, तो 2006 में जो है ब्लैक वाला यानी सीडी वाला 10 तक गया है। ठीक है, फिर 7.5 तक गया है, फिर 15 तक गया है। अब 2008 में आइए, तो 2008 में 25 तक गया है, फिर 17.5 तक गया है, और फिर 20 तक गया है। ठीक है, अब जोड़ लीजिए सबको, 20 और 25 45, 45 और 15 60, 45 और 15 60, 60 और 10 70, 70 और ये 25 तो 95, यानी मेरा आंसर हो जाएगा कितना 95। ठीक है, लेकिन ये जो संख्या दिया हुआ है क्या चीज में है, तो हजारों में है। ठीक है, ये संख्या जो है हजारों में है, तो इसके लिए 3 को 0 बैठा देंगे। फिर 2006 और 2008 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर कुल संख्या कितनी है। इस नंबर क्वेश्चन में 2006 और 2008 को मिलाना है, तो इधर 2006 का कुल उत्पादन जो है जोड़िए, तब पहला 10 है, दूसरा 7.5 है, और तीसरा 15 है। अब 2008 का जोड़िए, 2008 का पहला ग्राफ 25 पर है, दूसरा ग्राफ 30 पर है, और तीसरा ग्राफ 22 पर है। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे, 22 नहीं 20 पर है। अब सबको जोड़िए, तब 30 और 20 50, 50 और 25 75, 75 और 15 90, 90 और 10 100, यानी 7.5, यानी 107.5। लेकिन ये हजारों में है, तो 1000 से क्या करेंगे गुना, तो ये 0 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 10 75 पर डबल 0। देखिए इतना 32 नंबर करा है, सभी वर्षों में कंपनी द्वारा तैयार पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी औसत संख्या कितनी है। सभी वर्षों को मिलाकर के, ठीक है, तो सभी वर्षों को मिलाकर के पेन ड्राइव, तब पेन ड्राइव है बीच वाला ग्राफ, तब पहला वाला 15 है, दूसरा वाला 7.5 है, तीसरा वाला 15 है, चौथा वाला 30 है, अब पांचवा वाला 17.5 है। अब इन सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5, 5 से भाग, तो जोड़िए 17.5 और 7.5 25, 25 और 15 40, 40 और 30 70, 70 और 15 85, 85/5 यानी कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो 17 है तो हजारों में है, तो हजारों में यानी कितना हजार, 17,000 हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर
33 नंबर कह रहा है 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी। तो 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी, तो सीडी का मतलब हो गया ब्लैक वाला ग्राफ, तो 25 तक है। और पेन ड्राइवों को मिला करके, तो 2008 में पेन ड्राइव बीच वाला ग्राफ तो 30 तक है, ठीक है। 2008 का जो है सीडी हो गया और पेन ड्राइव हो गया, कुल मिलाकर के संख्या। और 2006 के कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या में अंतर, तो 2006 में कीबोर्ड, तो 2006 में कीबोर्ड यानी व्हाइट वाला, तो कितना है 15, ठीक है, 15 तक गया है। तो दोनों में अंतर कहा है, तो 30 और 25 55 में से 15 गया था कितना 40, और हजारों में का मतलब 3 जीरो और बैठा देंगे, यानी आंसर हो जाएगा 40,000। हजारों में दिया हुआ संख्या, इसके 3 जीरो बैठा रहा है। 34 नंबर 2006, 2007 और 2008 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों का अनुपात क्या है? तो 2006 में 15 कीबोर्ड है, 2007 में 30 कीबोर्ड है, 2008 में 20 कीबोर्ड है, ठीक है। तब 5 चौका 5 5 तिया, यानी 3:6:4, 3:6:4, ये आपका आंसर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है 2009 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी की संख्या, 2009 में तैयार सीडी का मतलब ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला ग्राफ जो देख रहे हैं वो 20 तक 25 तक गया हुआ है ना, 25 तक गया हुआ है, ठीक है। और 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या, तो 2005 में कीबोर्ड की संख्या 25 तक है, ठीक है। 2020 वाला जो है हमें लगता है 22.5 तक गया हुआ है ग्राफ, 22.5 तक ग्राफ गया हुआ है, ठीक है। और ये जो है 25 तक गया है, 0.0 25 दहाम, देखिए तो 9:10 दिया है, हाँ ऑप्शन में 9:10 है, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो गया था 22.5 तक और इसका ग्राफ गया था 25 तक। 36 नंबर क्वेश्चन 2x बराबर √5, ऊपर से लिख देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन 2x बराबर √5 प्लस 1/√5, ठीक है। तो 2x बराबर हो जाएगा √5 गुने √5, का 5 है 1 6/√5, ये दूसरे कै बार में 3 बार में, ठीक है। अब जो है हमें निकालना है किसका मान, तो √x² - 1 का मान और बटे x माइनस √x² 1 का मान। तो x² तो स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर जब कर दीजिएगा तो 3 के स्क्वायर 9/5, तो x² की जगह रख देंगे 9/5 माइनस 1, आई x की जगह रख दीजिएगा 3/√5 और माइनस √x² की जगह 9/5 माइनस 1, ठीक है। अब हल करेंगे तो 5 × 5, तो 9 में से 5 गया, तो 4/5, तो 4/5 का मतलब 2√5, ठीक है, 2√5, और ये हो जाएगा उसी तरह 2/5, तो यहां 3/√5 माइनस ये हो जाएगा 2/√5। हल करेंगे 2/√5, तो जैसे है ऊपर ऐसे ही रहेगा, और नीचे 3 में से 2 गया था 1/5, तो √5 से √5 कट जाएगा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मिला लीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में ध्यान दीजिएगा, किसी गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या एक समान है, उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक गोलक, तब गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²।
ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा। इनकी त्रिज्याएं एक समान है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी बच जाएगा 4/3, 4/3 बच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, ये 20 मीटर ऊंची एक इमारत है। ठीक है, ये एक टावर है, उस टावर का उन्नयन कोण। ठीक है, उस टावर का उन्नयन कोण कह रहा है कई डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। करा है कि 20 मीटर ऊंची इमारत से के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, करा है और पाद तलों का अवनमन कोण, पाद तलों का अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण 45 डिग्री का है। पाद तलों का अवनमन कोण जो है कितना डिग्री का है, तो 45 डिग्री का है। तो ये 45 है, तो ये 45 हो जाएगा, क्योंकि उन्नयन जो होता है अवनमन कोण के बराबर होता है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो ये पाद तल यानी आधार हो गया और ये शीर्ष हो गया। तो tan 45 कहता है ये, तो ये भी एक, और tan 60 कहता है √3/1। तो ये एक है, तो ये भी एक है ना, और ये एक है, तो ये भी एक है। तो ये 20 है, तो 20 की तुलना 1 से, अब गुने पूरी टावर की ऊंचाई तो √3 + 1 से। ठीक है, तो 20 इंटू √3 के मान 1.73 + 1। ठीक है, तब 20 गुने 2.73, तो ये 0 से दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 और 2 दूनी 4 है 5, यानी 546 दशमलव एक स्थान पे, यानी 54 दशमलव आंसर हो जाएगा कितना 6। देख लीजिए आंसर में मिला के 54.6। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, देख लीजिएगा, tan 45 का मान 1, तो ये भी 1, और tan 60 का मतलब ये 1, तो ये √3। तो ये वाला 1 है यहां से यहां, तो ये भी तो यहां से यहां 1 होगा। ठीक है, और ये 1 है, तो ये भी 1 है। तो इस 20 की तुलना 1 से, अब पूरी ऊंचाई कहाँ है, तो √3 + 1 से। ठीक है, पूरी ऊंचाई कहाँ है, तो √3 + 1 से। उनचालीस नंबर में sin x बटा 1 + cos x प्लस sin x बटा 1 - cos x बराबर 4। ठीक है, sin कॉमन ले लेंगे, sin x कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1 - cos x हो जाएगा, और ये वाला इधर चला जाएगा, तो 1 + cos x हो जाएगा, और बटा में बचेगा a + b × a - b, 1 - cos स्क्वायर बचेगा। और आप लोग जानते हैं कि 1 - cos स्क्वायर बराबर होता है sin स्क्वायर x। ठीक है, अब बराबर क्या चीज 4, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये cos x से cos x कट जाएगा, ये 2 बचेगा, तो 2 बराबर 4, ई sin इसमें गुना हो जाएगा sin x, ये 4 से 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, यानी sin x बराबर हो जाएगा 1/2, और sin कितने का मान 1/2 होता है, तो sin 30 का मान होता है। देख लीजिए आंसर में मिलता है, तो x बराबर हो जाएगा कै डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, sin कॉमन ले लिए दोनों से, तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो 1 - cos, और ये वाला इधर चला जाएगा, तो 1 + cos। ठीक है, और a + b × a - b, तो 1 - cos स्क्वायर, और 1 - cos स्क्वायर का मान sin स्क्वायर, तो sin sin कट जाएगा, cos cos कट जाएगा, तो 1 में से 1 जोड़ेंगे तो 2, आई sin इसमें गुना हो जाएगा, तो 4 sin, तो 2 से 2 काट देंगे, यानी sin x बराबर हो जाएगा 1/2।
40 नंबर में करा है एबीसी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। तो चक्रीय समलंब का मतलब होता है वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, ठीक है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, ठीक है, जिसमें एडी समानांतर है बीसी का, एडी और बीसी एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है, समानांतर हैं। करा एबीसी 70 है, एबीसी ये वाला 70 है, ठीक है। तो करा बीसीडी क्या होगा, बीसीडी, बीसीडी ये वाला कोण क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180, तो ये 70, तो ये 110, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी हो जाएगा कै डिग्री, 70 डिग्री। मिला करके देख लीजिए इन सभी, ठीक है। ये दो समानांतर रेखा है और ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 होता है, तो ये 70, तो 110, ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, तो 110 है ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा कितना, 70। और यही पूछा भी है आपसे, है ना। उम्मीद करते हैं आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, है ना। यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, है ना, और अपने साथियों को शेयर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके साथियों को भी कुछ फायदा हो जाए तो बेहतर होगा, है ना। तो शेयर करना ना भूलें और साथ में लाइक करना ना भूलें, है ना। तो फिर जो है हम लोग अगले सेट यानी सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन लेकर के अगले क्लास में हम लोग उपस्थित होंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग के साथ बाय।